ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 628 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के जो कि है उपसंहार तथा संन्यास की सिद्धि श्लोक क्रमांक 76 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। राजन् समस्मृत्य संवादम इमं अद्भुतं केशव अर्जुन्यो पुण्यम हश्यामि स मुहुर्मुहुर्। अर्थात भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद को सुनकर संजय है वो धृतराष्ट्र को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे राजन, जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूँ तो प्रति क्षण आह्लाद से गदगद हो उठता हूँ। भक्तों, कभी कभी हम जब दिव्य कथाओं का आस्वादन करते हैं या किसी दिव्य पुरुष के विषय में श्रवण करते हैं तो स्वाभाविक ही हृदय के अंदर गदगद होने लगता है, वाणी है वह वृद्ध हो जाती है, हृदय में एक दिव्य तरह का आनंद स्फुरित होता है। हो सकता है कि हम कलयुग के जीव हैं, कभी ऐसा आनंद हुआ ही नहीं तो उसको अनुभव न कर पाएं, परंतु जो भी आध्यात्मिक मार्ग पर है, जो भी भगवत भक्ति के मार्ग पर है और अपने अंदर ऐसे दिव्य आनंद का अनुभव कर चुका है, वह संजय की इस बात को ठीक से अनुभव कर सकता है। अन्यथा आज का कलयुग का जीव तो प्राय आनंद के लिए इधर उधर की ठोकरें खाता है। कभी भोजन करके सुखी होने का प्रयास करता है, कभी परिवार से सुख प्राप्त करने का प्रयास करता है, कभी घूमने जाकर सुखी होने का प्रयास करता है, कभी मूवी देखने जाकर सुखी होने का प्रयास करता है, कभी क्रिकेट वगैरह गेम खेलकर सुखी होने का प्रयास करता है, कभी अनेक प्रकार के अटपटंग की हरकतें करके, बाइक राइडिंग करके, कार राइडिंग, रेसिंग करके, अनेक तरीके से ऐसे उटपटांग हरकतें करके सुख प्राप्त करने का प्रयास करता है। सुख मिलता है कि नहीं वो समय ही बताता है। कई बार आप देखिए, लोग कुछ अलग करने के चक्कर में अपनी जान को भी जोखिम में डाल देते हैं। ट्रेन आ रही है, उसको अकस्मात पार करना, ऐसे अनेक तूफानी कार्य करते हैं, परंतु उन सब का उद्देश्य क्या होता है? सुखी होना। परंतु वह सुख क्षणिक है और ऐसा सुख मुझे लगता है कि संतों की सभा में बिल्कुल भी शोभनीय नहीं है। परंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र को संबोधित करते हुए संजय जिस वाणी को सुनकर अपने हृदय को गदगद कहने की बात कर रहे हैं, बड़ा अद्भुत आनंद प्राप्त हो रहा है। संजय कहते हैं, हे राजन, जब मैं इस आश्चर्यजनक और पुण्य संवाद का स्मरण करता हूँ तो श्रोता के अविद्या पर्यंत सभी दोषों को हरने वाला है, तो इससे प्रति क्षण मेरे रोम रोम पुलकित हो रहे हैं। संजय की इस वाणी को सुनकर हमारे हृदय में भी प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। तो आप अनुभव कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि संजय को कितना आनंद आया होगा। भक्तों, संजय किस बात से प्रसन्न है? संजय इस बात से अधिक प्रसन्न है क्योंकि वो भक्त थे और यह जान रहे थे कि यह ज्ञान है वो दिव्य ज्ञान है और प्रत्येक श्रोता के अज्ञानता का नाश करने वाला है, अवगुणों का नाश करने वाला है। जो भी व्यक्ति इस भगवद गीता के दिव्य ज्ञान को श्रवण करेगा, इस ज्ञान को सुनेगा, उसके हृदय के सारे कलमश है वो नाश हो जाएंगे। सबसे अद्भुत बात यह है, संजय अधिक प्रसन्न इस बात से हो रहे हैं कि कलयुग आने वाला है और कलयुग में प्रत्येक व्यक्ति अज्ञानता के अथाह सागर में गोते लगा रहा होगा और उस समय एक आशा की किरण के रूप में चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से भगवद गीता यथारूप ग्रंथ प्राप्त होगा और उसके द्वारा प्रत्येक जीव अपनी समस्याओं को, अपने कष्टों को नज़रअंदाज करते हुए भक्ति की दिव्य आनंद में गोता लगाएगा। उस दृश्य को देखकर, इस भविष्यवाणी को श्रवण करके, स्मरण करके संजय है वो बड़े प्रसन्न हो रहे थे, क्योंकि भक्त का स्वभाव है कि वो अन्यों के सुखों को देखकर सुखी होता है। आज का जीव प्राय दूसरों के दुख को देखकर अधिक दुखी होता है। किसी ने बहुत ही सुंदर कहा है, भक्तों, व्यक्ति जितना अपने दुखों से दुखी नहीं है उतना
दूसरों के सुख को देखकर दुखी रहता है। परंतु भक्त ठीक इसके विपरीत, जितना अपने दुखों से दुखी नहीं रहता है वो दूसरों के दुख देखकर दुखी रहता है, और जितना अपने सुखों से सुखी नहीं होता अन्यों को सुखी देखकर प्रसन्नता की अनुभूति करता है। भगवान श्री कृष्ण और गोपियों के संदर्भ में वर्णन आता है भक्तों, जब भगवान श्री कृष्ण गोपियों को प्रसन्न चित्त देखते थे, उनकी प्रसन्नता के मारे उनका जो सौंदर्य है वो और बढ़ जाता था। और जब भगवान श्री कृष्ण को ऐसा सुंदर स्वरूप को गोपियां देखती थी, इस सुंदर स्वरूप को देखकर गोपियां प्रसन्न होती थी, और गोपियों की प्रसन्नता के मारे उनकी सुंदरता और खिलकर आती थी। यह एकमात्र भक्त समाज में ही संभव है, जब वो दूसरे को प्रगति करते हुए या दूसरे की प्रसन्नता को देखकर स्वाभाविक ही प्रसन्नता की अनुभूति करें। अन्यथा भक्तों, इस जगत में हो सकता है कोई व्यक्ति आपको दिखावे के लिए आपकी प्रसन्नता में सम्मिलित होता है तो प्रसन्नता का सेहरा बनाकर अनुभव कराने का प्रयास करे, परंतु अक्सर देखा गया है कि अंदर ही अंदर जलता है व्यक्ति, और इतना जलता है कि धुआं निकलता है। अतः भक्तों, इस जगत के किसी व्यक्ति विशेष को अपनी खुशियों में सम्मिलित करने की बजाय, उनके सामने अपनी प्रशंसा या अपना यशोगान बताने की बजाय, जिससे मात्र और मात्र सामने वाले व्यक्ति के अंदर द्वेष और ईर्ष्या ही पैदा होगी, एकमात्र भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास कीजिए। भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री गोविंद की प्रसन्नता के लिए कार्य कीजिए। और भगवान को प्रसन्न करने का तरीका क्या है? भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से भगवद गीता में इसको बता चुके हैं कि जो व्यक्ति मेरे द्वारा प्रदत्त इस श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान को अन्यों को बताता है, अन्यों को वितरण करता है, वह व्यक्ति सबसे अधिक मुझे प्रिय होता है, और उसके ऐसे कार्य से मैं अधिक प्रसन्न होता हूँ। तो इस सिद्धांत को हाथों हाथ लेते हुए भगवद गीता के ज्ञान को यथाशक्ति यथासंभव अन्यों को वितरण करने का प्रयास करें, और भगवान श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त करने का प्रयास करें। संजय भक्त होने के कारण यह सोचकर अधिक प्रसन्न हो रहे हैं कि यह दिव्य ज्ञान मानव समाज का कल्याण करेगा। आचार्यगण वही बात कह रहे हैं। बहुत ही सुंदर भाव है संजय का कि ये आध्यात्मिक दिव्य ज्ञान जो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के मध्य संवाद हो रहा है, यह ज्ञान मानव समाज का कल्याण करने वाला है। आज हम देख भी रहे हैं कि जो गीता के ज्ञान को गुरु परंपरा में सुनता है वह परम आनंद को प्राप्त करता है। आज हम देख भी रहे हैं भक्तों कि जो व्यक्ति गुरु परंपरा के माध्यम से इस भगवद गीता यथारूप को श्रवण करता है, सुनता है और उसके आधार पर जीवन जीने का प्रयास करता है, निश्चित रूप से हृदय परिवर्तित होता है। आज आप देखिए संपूर्ण विश्व में योद्धा अनेक युवा हैं जो अपने जीवन को परिवर्तित कर रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि संपूर्ण विश्व में अनेक युवा हैं जिनका हृदय परिवर्तित हो रहा है, जो अनेक प्रकार के कार्यों में, अनेक प्रकार के नशे की वस्तुओं में, जुआ खेलना, मसार करना, परस्त्री संग करने में लगे हुए थे। जब उनको भगवद गीता का दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ, वो सारे के सारे अनर्थों को छोड़कर भगवद भक्ति में लग गए हैं। और संपूर्ण विश्व का ये हमारे सामने दृष्टांत है। यह प्रदर्शित करता है कि भगवद गीता का ज्ञान वास्तव में लोगों के हृदय को परिवर्तित करने वाला है। जिसने अर्जुन के हृदय को परिवर्तित किया, संजय के हृदय को परिवर्तित किया, वेदव्यास जी के हृदय को परिवर्तित किया, और गुरु परंपरा के माध्यम से अनेक आचार्यों ने इसके अनुभव के आधार पर अपने शिष्यों को यह ज्ञान प्रदान किया, और उस ज्ञान के आधार पर संपूर्ण विश्व में अनेक लोगों ने अपने जीवन की दिशा और दशा दोनों परिवर्तित करी हैं। अधिक से अधिक युवा भक्त बन रहे हैं, इंद्रिय भोग को त्याग कर भगवत भक्ति को अपना रहे हैं। आज आप देखिए संपूर्ण विश्व में जहां एक और पूरी दुनिया भोग की तरफ आकर्षित है, खाना पीना, सोना, उठना, बच्चा पैदा करना, घूमना फिरना, सारे के सारे भौतिक कार्यों में लिप्त हैं, वहीं दूसरी तरफ जिन्होंने भगवद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद द्वारा लिखित भगवद गीता यथारूप को सुना, पढ़ा और उसके आधार पर जीवन जीने का प्रयास किया, वो अपने आप को भक्त बनने से पीछे नहीं रख पाया। और जो भक्त बन गया वो दिव्यता की चरम सीमा को लांघ जाता है। परम आनंद की अनुभूति भक्तों, भारत को तो छोड़ो, संपूर्ण विश्व में पाश्चात्य जगत के लोग और अधिक गहराई से इसको अनुभव कर रहे हैं। एक पाश्चात्य जगत की एक घटना भक्तों, श्रील प्रभुपाद जी के अनेक भक्त हैं जो शिष्य हैं, जो भगवद गीता के ज्ञान को वितरण करने के लिए गांव-गांव, शहर-शहर जाकर भगवद गीता की कॉपियां हैं वो वितरण करते हैं। इसी घटना के तहत एक बार एक
व्यक्ति से मिले, उसको कहा कि ये भगवद गीता खरीद लीजिए, इसको पढ़ने से आपके जीवन की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, सारे के सारे संकट हैं, कष्ट हैं, उनमें आपको उनका सामना करने की शक्ति मिलेगी। वह व्यक्ति किसी और धुन में था, वह नहीं चाहता था इस पुस्तक को ग्रहण करना, परंतु भक्तों ने इतना आग्रह किया तो वह परेशान होकर उस भगवद गीता को खरीद लिया और इस विचार से खरीदा कि इसको मैं कभी भी नहीं पढ़ूंगा क्योंकि इन्होंने मुझे अधिक परेशान किया है। घर पे गया, उस पुस्तक को सारी पुस्तकों से नीचे रख दिया, बोले इसको कभी खोल कर पढ़ूंगा नहीं। समय बदलता गया, धीरे धीरे भक्तों, श्रील प्रभुपाद जी ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति भगवद गीता को खरीद लेगा ना, जब भी उसकी सुकृतियाँ जागृत होगी वो कहीं न कभी उस पुस्तक को पढ़ेगा। कोई एक बार भी अगर आपके कार्य की सराहना भी कर दे ना कि आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, भक्तों की सराहना भी कर दे, कृष्ण नाम का उच्चारण कर ले, हो सकता है कि अभी उसके पुण्य फलित नहीं हुए, परंतु वो समय भी बहुत जल्द आएगा जब वो उस भगवद गीता को या भक्ति को अंगीकार करेगा। एक बहुत ही सुंदर घटना परम पूज्य गौरांग प्रभु बता रहे थे कि एक बार पहले के समय में एक भक्त प्रतिदिन मंदिर आता था, प्रतिदिन प्रसाद खाता था और प्रसाद खाकर चले जाता था। नाम जप करने के लिए बार बार कहने पर भी कभी करता नहीं था। लगभग 15-20 वर्ष के बाद वह व्यक्ति एक बार पाश्चात्य जगत में गौरांग प्रभु को मिला। हालांकि गौरांग प्रभु को तो उसका चेहरा स्मरण नहीं था, परंतु उन्होंने देखते ही गौरांग प्रभु को पहचान लिया। उन्होंने गौरांग प्रभु के साथ पास जाकर कहा, प्रभु जी ये प्रसाद है ना, कभी कभी बहुत समय लगा देती है हृदय परिवर्तन करने में। गौरांग प्रभु समझ गए कि आज वो भक्त है और दीक्षित भक्त है, 16 माला जप करता है। जो उस समय प्रसाद खा रहा था, मात्र उस प्रसाद ने जैसे ही शरीर में प्रवेश किया, उसके अनर्थ है वो निवृत्त होने लगे। धीरे धीरे उसका हृदय शुद्ध होता गया और अनंतोगत्वा उसने भगवत भक्ति को प्राप्त किया। भक्तों, इसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति भगवद गीता को खरीद भी लेता है, अपने घर में भी रख लेता है, समय आने पर हो सकता है इस जन्म में या अगले जन्म में भी उसको भक्ति प्राप्त होगी। इसी के आधार पर समय बदलता गया। उस पाश्चात्य जगत में टैटू बनवाने की बहुत ही प्रथा चलने लगी। ये टैटू बनवाने की जो प्रथा है वो आज की नहीं है भक्तों। पहला के ज़माने में माताएं, हमारी दादी नानी के हाथ में देखेंगे तो हनुमान जी बना रहता है, किसी के शिव जी, किसी के त्रिशूल के नीचे के हाथ में हनुमान जी की गदा या राम नाम लिखा हुआ, अनेक प्रकार के चित्र बने रहते हैं। उस व्यक्ति ने सोचा कि सब लोग श्लोक लिखवा रहे थे संस्कृत का, बोले मुझे संस्कृत के श्लोक कहाँ मिलेंगे जिसको मैं अपने हाथ में लिखवा सकूं। उसने स्मरण हो आया भगवान की कृपा से। भगवान कहते हैं ददामि बुद्धि योगम, तब मैं बुद्धि प्रदान करता हूँ। भगवान की प्रेरणा से उसके मन में विचार आया कि मैंने एक बार भगवद गीता खरीदी थी, उसमें संस्कृत के श्लोक निश्चित रूप से मिल जाएंगे। घर पे आया, सारे के सारे पुस्तकों को उठाकर भगवद गीता को निकाला, उसको खोला, अभी प्लास्टिक भी नहीं निकाला, अभी प्लास्टिक निकाल के खोल कर पढ़ा। प्रथम श्लोक, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे ईशं वेताय योच्छ्वः मामकाः पांडवा चैव किं कुर्वत संजय। प्रथम श्लोक पढ़ा इस आशा से कि आगे अगला श्लोक है वो हो सकता है अच्छा मिले। दूसरा पढ़ा, तीसरा पढ़ा, चौथा पढ़ा, पढ़ते पढ़ते पूरी भगवद गीता पढ़ ली। भक्तों, यहाँ पर भी भगवत कृपा को ठीक ठीक से अनुभव किया जा सकता है, क्योंकि मात्र वो श्लोक लिखवाने के लिए अगर पढ़ता तो 1-2 पढ़ के किसी और एक को सिलेक्ट कर लेता, परंतु भगवान की प्रेरणा से पूरी की पूरी भगवद गीता पढ़ ली। उसको उच्चारण करने में इतना आनंद आने लगा कि वो तात्पर्य वो उसका अनुवाद भी पढ़ने लगा, अनुवाद के साथ पूरा पढ़ा, फिर तात्पर्य के साथ पढ़ने लगा, पूरे तात्पर्य के साथ भगवद गीता पढ़ी। भक्तों, पढ़ तो रहा था टैटू बनवाने के लिए, परंतु भगवद गीता का ही टट्टू बन गया। और उसने ढूंढा कि कहीं नज़दीक में इस्कॉन मंदिर है, नज़दीक के इस्कॉन मंदिर में गया, वहाँ पे प्रसाद पाया, भगवत भक्ति के भक्तों से मिला और अनेक प्रकार की शिक्षाएं ग्रहण करके आज वो भक्त है। मैं आपको जो कहना चाहता हूँ कि एक बार भी अगर किसी व्यक्ति ने प्रशंसा कर ली या भगवत गीता को स्वीकार कर लिया, ऐसे तो एक नहीं हजारों दृष्टांत मैं आपके सामने रख सकता हूँ। अफ्रीका के जंगलों की बात हो या कई लोगों ने जो आत्महत्या करने जा रहा था, एक भगवत गीता के श्लोक को किसी यूट्यूब के माध्यम से कहीं से सुन लिया और वो भक्त बन गए। यह है भगवत गीता की शक्ति। अतः भक्तों, जीवन में समय निकाल कर, पूरा दिन हम कई प्रकार के अनर्थ बातें करते रहते हैं, समय निकाल कर इस भगवत गीता के संवाद को श्रवण करें, उसको पढ़ने का प्रयास करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। साथ ही साथ अन्यों को भी इसके लिए प्रेरित करें। तो ही जीवन का वास्तविक उद्देश्य होना चाहिए, यही हमारे जीवन को सफल बनाएगा। भक्तों,
तात्पर्य, भगवद गीता का ज्ञान दिव्य है कि जो भी अर्जुन तथा कृष्ण के संवाद को जान लेता है वह पुण्य आत्मा बन जाता है और इस वार्तालाप को भूल नहीं सकता। यहाँ पर संजय क्या कह रहे हैं कि मैं उस वार्ता को स्मरण करके हृदय में प्रसन्नता हो रही है, अर्थात भगवान और भगवत अर्जुन के मध्य वार्तालाप पूर्ण हो सकी है। अभी जब संजय धृतराष्ट्र को बता रहे तो बोले मुझे वो बार बार स्मरण हो आ रहा है। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद कह रहे जो भी भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के मध्य हुए संवाद को एक बार भी सुन लेता है वो उसको कभी भूल नहीं सकता, बार बार स्मरण करके दिव्य आनंद में परम आनंद मग्न हो जाएगा, दिव्य आत्मा बन जाएगा। आध्यात्मिक जीवन की यह दिव्य स्थिति है। दूसरे शब्दों में, जब कोई गीता को सही स्रोत से अर्थात प्रत्यक्ष कृष्ण से सुनता है तो उसे पूर्ण कृष्ण भावनामृत प्राप्त होता है। दिव्य शब्दों में, अगर कोई व्यक्ति भगवद गीता के संवाद को सही स्रोतों से अर्थात गुरु परंपरा में श्रवण करता है, निश्चित रूप से उसका जीवन परिवर्तन होगा। कृष्ण भावनामृत का फल यह होता है कि वह अत्यधिक प्रबुद्ध हो उठता है और जीवन का भोग आनंद सहित कुछ काल तक नहीं अपितु प्रत्येक क्षण करता है। और भगवद गीता के संवाद को श्रवण करने का लाभ क्या होता है? धीरे धीरे वो कृष्ण भावना भावित हो जाता है और कृष्ण भावना भावित हो गया तो फिर जीवन में प्राप्त करने के लिए और कुछ शेष नहीं रहता, क्योंकि जैसे ही व्यक्ति भक्त बन जाता है, कृष्ण भावनामृत में प्रवेश कर लेता है, प्रति क्षण उत्सव के रूप में होता है। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जगकर मंगल आरती से लेकर गुरु पूजा से लेकर भागवतम क्लास से लेकर फिर दिन में ब्रेकफास्ट, सवेरे, दिन में प्रसाद, शाम को प्रसाद, प्रतिदिन नृत्य करना, प्रतिदिन भगवान के सामने कीर्तन करना, प्रतिदिन कथाओं का श्रवण करना, प्रतिदिन अनेक प्रकार के व्यंजनों को भोजन करना और समय समय पर अनेक उत्सव आते रहते हैं। इस आचार्य का आविर्भाव दिवस, जन्माष्टमी, रामनवमी, राधाअष्टमी, वराहदेव की आविर्भाव, नरसिंह भगवान की चतुर्दशी, ऐसे अनेक प्रकार के उत्सव आते हैं जो साल में लगभग प्रतिदिन कोई न कोई उत्सव रहता ही है। और उत्सव का अर्थ है भक्त जन मिलकर नृत्य करते हैं, कीर्तन करते हैं, कथा का श्रवण करते हैं, प्रसाद पाते हैं और जीवन में इसके सिवाय और क्या चाहिए। भौतिक जगत के लोग किसी उत्सव को मनाने के लिए कोई न कोई ओकेजन ढूंढते हैं, भले वो जन्म दिवस हो या किसी की शादी की सालगिरह हो या किसी कोई न कोई प्रयोजन ढूंढते हैं जिससे वो उत्सव के रूप में मना सके। और उत्सव कैसा? नशे की वस्तुओं का सेवन करके कहीं ना कहीं गटर में या किधर तो जाके पड़े रहते हैं। ये उत्सव नहीं, ये जीवन की बर्बादी है। और उसके ठीक विपरीत भक्तगण है वो प्रतिदिन उत्सव मनाते हैं और उसमें भी दिव्य आनंद को प्राप्त करते हैं। एक बार गौरांग प्रभु बता रहे थे कि वो ट्रेन में आ रहे थे, प्रेरणा का दिन था, उस दिन प्रेरणा थी। एक व्यक्ति मिला ट्रेन में, बोले कहाँ जा रहे हो? बोले कि न्यू ईयर की पार्टी है, उधर जा रहा हूँ। गौरांग प्रभु ने बोला कि हमारे इधर आ जाओ आरजी में। तो बोले आरजी क्या है? राधा गोपीनाथ। बोले उधर क्या होगा? बोले आप बोले कहाँ जा रहे हो? बोले हम तो पब में जा रहे हैं जहाँ पे डांस होगा, खाना मिलेगा, सब कुछ होगा। तो बोले इधर भी मिलेगा, डांस भी होगा, खाना भी मिलेगा और मुफ्त मिलेगा। जब मुफ्त की बात सुनी तो व्यक्ति तुरंत कन्विंस हो गया। बोले रोज़ उधर तो जाते हैं, आज इस साधु के साथ चले जाते हैं, फिर में देखते हैं क्या होता है। इस जगत के लोग प्राय कुछ नया करने के लिए उतावले रहते हैं। मंदिर में आ गए, प्रेरणा में बैठे, पूरी प्रेरणा में एसी में बैठा, मस्त नींद लिया और प्रेरणा पूर्ण हुआ। कीर्तन हुआ धमाधम, कीर्तन में बड़े आनंद के साथ नृत्य कर रहा था। वहाँ पर पीने के बाद नृत्य करने के लिए पाँव उठते हैं। यहाँ पर इतना सुंदर कीर्तन चल रहा था, मृदंग बज रहा था, करताल बज रही थी, ताल पे ताल पड़ रही थी, बहुत भक्त है वो नृत्य कर रहे थे, साथ में उछल रहे थे, परम आनंद की अनुभूति हो रही थी। और जैसे ही कीर्तन समाप्त हुआ, भक्तगण आइए प्रभु जी, प्रथम बार आए, आइए प्रभु जी प्रसाद लीजिए। व्यक्ति सोचने लगा उधर जाता हूँ, लोग धक्के मार के इधर से उधर भेजते हैं और इधर सब सम्मान के साथ प्रभु आइए ऐसा बोल रहे हैं। प्रसाद पाया, इसके बाद कुछ उपहार भी दिया। बाद में कहा प्रभु जी इसका धन लक्ष्मी कितना हुआ? प्रभु जी ने कहा मुफ्त। उस समय से उसको सस्का लग गया कि न तो किसी प्रकार का नशा, न किसी प्रकार के धन की व्यर्थता और न ही किसी प्रकार के लोगों की लात गुस्से खाना। परम प्रेम के साथ लोग सम्मान के साथ आदर पूर्वक
भोजन भी करवाते हैं, कीर्तन भी करवाते हैं और अनेक प्रकार का सम्मान भी देते हैं, उपहार भी देते हैं। उसका हृदय परिवर्तित हो गया और वो भक्त बन गया। और यह दिनचर्या जो कभी साल में एक बार, महीने में 2 बार या कभी कभी होती थी, वो प्रतिदिन उसको जब होने लगा, उसको लगा कि यही जीवन का वास्तविक आनंद है और हम सब इसको अनुभव कर रहे हैं भक्तों। अतः आपसे भी निवेदन है कि जीवन में कभी साल में एक बार ऐसे उत्सव आने की इंतज़ार करने वाले लोग कृष्ण भावनामृत को स्वीकार कीजिए। प्रतिदिन आनंद का दिन बनेगा, प्रतिदिन उत्सव का दिन बनेगा। और जब जीवन में प्रतिदिन उत्सव हो तो जहाँ एक और लोग हताशा में, निराशा में, डिप्रेशन में जा रहे हैं, अपने जीवन की अमूल्य पूंजी को नष्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ कृष्ण भावना भाव स्वीकार करके प्रतिदिन परम दिव्य आनंद की अनुभूति करें और परम आनंद को अनुभव करें, जीते जी आनंदित हो और मृत्यु के उपरांत उस भगवान के गोलोक धाम जिस लीलाओं का श्रवण किया है और जिस लीलाओं को सुनकर आनंदित होते हैं, उन लीलाओं में भाग लेने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं अगर प्रामाणिकता के साथ भक्ति करने में लगे रहे तो। अतः आपसे निवेदन है कि इस भगवद गीता के ज्ञान को मात्र और मात्र एक पुस्तक के रूप में न लेकर इसको दिव्य आनंद के रूप में संजय ने जिस भाव से श्रवण किया और समझा, उस भाव में सुनने का प्रयास करें और अपने जीवन को परिवर्तित करने का प्रयास करें और अन्यों को भी इस भगवद गीता के दिव्य ज्ञान को प्रदान करने के लिए प्रयासरत हो, उनकी सहायता करें। यही जीवन का वास्तविक कार्य होना चाहिए, यही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। अनेक भक्त हैं जो अपना संपूर्ण जीवन त्याग कर इस कृष्ण भावनामृत के प्रचार कार्य में लगे हुए हैं। हम आपसे अपना जीवन त्यागने के लिए नहीं कह रहे हैं। अपने परिवार में रहते हुए, समाज में रहते हुए यथाशक्ति यथासंभव इस भगवद गीता के ज्ञान का प्रचार करें और अन्यों को भी जो लाभ हमें प्राप्त हुआ है अन्यों को भी प्रदान करने में सहायता करें। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 76 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। शिला प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।